वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और मेरे बैकग्राउंड से आपको यकीनन अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा। यस, आई एम एट फैल्कन इंजीनियरिंग वंस अगेन फॉर अ टेक्निकल बिल्डअप। और आज का टॉपिक है हमारा, बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी, रिक्वेस्ट की थी और बल्कि डिमांड भी किया था कि हमको जो सा फ्रंट स्प्रॉकेट का रिमूवल का टूल है वो कैसे बनाना है वो बताइए। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अनदर कॉपी ऑफ माय फ्रंट स्प्रॉकेट रिमूवल टूल। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का बिल्डअप। और सबसे पहले देखते हैं कि हमको रिमूवल टूल बनाने के लिए किन किन आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स चेक आउट द लिस्ट। ओके, दिस इज़ प्रीटी मच ऑल जो कि हमको चाहिए होएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एक अप्रॉक्सीमेटली ये दिस शुड बी 3 इंचज़ आई बिलीव। हाँ जी, 3 इंच की हमारी एक राउंड मेटल डिस्क। दिस इज़ समथिंग लाइक 5 और 6 mm थिकनेस। हमें चाहिए 17 mm का स्पैनर। हमको चाहिए 27 mm की सॉकेट। अच्छा, ये सॉकेट का साइज़ है जो आप यूज़ करेंगे अपनी फ्रंट सॉकेट को उतारने के लिए, खोलने के लिए। एंड दीज आर प्रिटी ओल्ड स्टाइल रिवेट्स, जो कि हम रिवेट बीच में से गुजार के किसी मेटल के उसको दूसरी तरफ से हार्डनेस से पंच करते होते थे। सो दीज आर द ओल्ड स्टाइल रिवेट्स। हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स विल नीड अ न्यू स्प्रॉकेट, जो कि आपने रिप्लेस करनी है। आप पहले स्प्रॉकेट परचेज़ करेंगे यकीनन, तो विल बी रिक्वायरिंग दिस स्प्रॉकेट एज वेल। सो फर्स्ट टास्क वुड बी टू साइज डाउन आवर मेटल डिस्क। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यासिर साहब के पास। यासिर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यासिर भाई इस वक्त काम कर रहे हैं। यासिर भाई क्या काम कर रहे हैं आप? मिज़ाइल मोटर की शाफ्ट को जोड़ लग रहा है, कुछ ऐसे लगता होता है। अच्छा, यासिर भाई जैसे फ़ारिग होते हैं तो फिर हम यासिर भाई को देते हैं अपनी डिस्क, और फिर हम डिस्क से जो सा काम का स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फिर आगे चलेंगे। सो फॉर द टाइम भी इट्स अ लिटिल ब्रेक एट माय एंड। व्यूअर्स, तो हमारी मेटल की डिस्क इस वक्त लेथ के चक में मौजूद है और हमारा नेक्स्ट टास्क है, हमारी जो 27 mm की सॉकेट है, हमने डिस्क के सेंटर में उसके लिए गुंजाइश बनानी है। यहाँ पे हमने होल निकालना है जिसके बीच में से हमारी ये सॉकेट थ्रू हो जाए। तो यासिर भाई कितनी mm बनी है? 38 mm एक्सटर्नल जो सा है हमारी सॉकेट का डाया था, तो हम इसको तकरीबन 40 mm होल बीच में इसके कर रहे हैं। So here we go. जी, तो व्यूअर्स हमारा सेंटर वाला होल जो सा डिस्क में वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट विल शेप आउट ऑल दीज रफ एजेस ऑफ द डिस्क, और इसको जो सा है हमने फ्लैट करना है फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइडें सीधी चाहिए। हमने अपनी डिस्क को जो सी रफ़ शेप वो दे ली है, और इसके बीच में हमने सॉकेट के हिसाब से सेंटर में सुराख कर लिया है। हमारी सॉकेट का जो सा आउटर डाया था दैट वाज 38 mm, और हमने जो सा इसमें सेंटर में होल किया है दैट इज़
40 mm, और वो जस्ट मेक श्योर कि हमारी सॉकेट इस होल में फ्रीली मूव कर रही है। ओके, पुटिंग असाइड आवर सॉकेट, नेक्स्ट स्टेप हमने अपनी स्प्रॉकेट को यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखना है और हमने अपनी रिवर्ट्स के लिए इसमें होल करने हैं। सो नेक्स्ट विल बी कि हम सॉकेट को बिल्कुल इसके सेंटर में रखें और फिर हमने मार्क करने हैं 3 रिवर्ट्स को कुछ इस तरह से, 1 2 और 3। हमने ये 3 मार्क्स लगाने हैं और फिर हमने उसको ड्रिल आउट करना है। व्यूअर्स, हमने स्प्रॉकेट को अपनी डिस्क के ऊपर रखा और हमने 1 2 और 3 मार्क्स लगाए हैं फॉर द पंचिंग ऑफ आवर रिवेट्स। अब मैं करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ सेंटर पंच हमने यहाँ पे इनको पंच करके ड्रिल करना है। ड्रिल विल बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दीज रिवेट्स थिकनेस। सो हमारे रिवेट की थिकनेस है 5 6 7 mm। 7 mm की हमने 1 2 3 ड्रिल्स करनी है। जब मैं ड्रिल्स कर लेता हूँ तो फिर वापस आपकी तरफ आता हूँ। जी तो व्यूअर्स, कुछ प्रोजेक्ट अपडेट इस तरह से है कि हमारी डिस्क जोन सी है उसको हमने फाइनल शेप दे ली है। इसके रफ एजेस जोन से थे वो ख़त्म कर लिए। ये थोड़ी सी कुछ वेल्डिंग की थी हमें शेप देने के लिए, उसकी वजह से रफनेस है। एल्स आवर डिस्क इज़ ग्राउंड डाउन टू इट्स फाइनल शेप। 3 सुराख हमने जोन से कर लिए थे और उसके बाद इन 2 में हमने ये रिबट भी लगा ली है। और अगर आप अभी में मालूम करना चाहें कि डिस्क की फ़ाइनल थिकनेस क्या है तो दैट इज़ लाइक 6 mm। हमारी डिस्क 6 mm की है। अभी मैं फाइनल रिवेट जोन सी है वो यहाँ पे रख के पंच होनी है। यासिर भाई, अगर आप कैमरा पकड़ेंगे एक लम्हे के लिए मेरे लिए, तो अभी मैं जा रही है यहाँ पे कीजिएगा फाइनल रिवेट। इसको बल्कि पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे रखते हैं और here we go। हमारी तीनों रिवेट्स अपनी जगह पे आ गई और ये स्प्रॉकेट को कुछ इस तरह से पकड़ेंगी और मूव नहीं होने देंगी। दिस विल बी द इट्स फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट वी हैव टू गो टू द बाइक। तो चलें अब बाइक की तरफ चलते हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट चेन का कवर उतारा स्मॉल वाला प्लास्टिक का। उसके बाद हमने चेन जोन सी है वो रिमूव करके स्प्रॉकेट अपनी एक्सपोज कर ली है। और जो हमने अभी में रिवेट्स पंच किया था और वो फाइनल हमारे स्प्रॉकेट पे कुछ इस तरह से बैठेगी एंड इट विल बी लाइक दिस। ये यहाँ पे पकड़ेगी और हमारा 27 mm की सॉकेट जिससे कि हमने स्प्रॉकेट ओपन करनी है वो इसके सेंटर में कुछ इस तरह से आएगी। अब बाकी का हमारा काम रह गया इस रिंग को इस जोन सा स्टड के साथ जिस पे कि हमारा इंजन माउंट है उसके साथ इसको ग्रिप करना। सो इट्स बैक टू द वर्क बेंच नाउ। जी व्यूअर्स, बैक टू द वर्क बेंच। हमारा जोन सा डिस्क थी 1 2 3 जो इसका ओपन साइड रह गई थी वहाँ पे हमने अपना स्पैनर स्पैनर जोन सा हमने एक्सचेंज कर लिया पुराने वाले के साथ। नया वाला स्पैनर जोन सा हमने वर्कशॉप पे रख दिया। तो हमने यहाँ पे इस तरह का एक कटआउट बनाया है जो कि एग्जैक्टली स्पैनर का जोन सा हैंडल है उसकी थिकनेस के बराबर है। अगर आप देखें तो इसके एन बराबर में बीच में ये स्पैनर का हमारा हैंडल आ जाता है। विल पुट इट ओवर हेयर एंड वेल्ड इट। अभी फाइनल वेल्डिंग नहीं है, उसके लिए पोजीशन बनाएंगे हम अपने 17 mm की सॉकेट की साइड की और फिर वेल्डिंग करेंगे। लेकिन मीनवाइल हमने ओपन एंड पे इस तरह का एक कटआउट बनाया है।
तो हमने जौन सा है अपने स्पैनर का हैंडल जौन सा है वो बिल्कुल ही अलग कर लिया दोनों साइडों से। और नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जौन सा हमने ये कटआउट बनाया था उसमें हैंडल रख के जस्ट विल गिव इट अ टैक वेल्ड। सिर्फ इसको हल्का सा पकड़ेंगे वेल्ड की मदद से और फिर बाइक पे जाके एडजस्ट करेंगे। सो हल्का सा वेल्ड करने के बाद जिस वक्त बाइक पे जाते हैं तो आपको फिर दोबारा से मैं समझाता हूँ कि दूसरा सिरा हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है और उसको वेल्ड करना है। और इसकी सिचुएशन कुछ अभी में इस तरह की बनती है, लाइक दिस। एक सेकेंड, इस तरह से। अच्छा, अब सिर्फ एक काम और करने वाला रह गया। हमने जौन सा है 17 mm वाला एंड इसको यहाँ पे इसके बराबर रखना है और यहाँ से इसको कट करके यहाँ से वेल्ड करना है एंड विल हैव अ प्रीटी मच sprocket removal tool. Our sprocket section, this will be the our spanner section. इन दोनों को जौन सा हमने यहाँ पे बराबर रख के यहाँ पे वेल्ड कर देना है एंड विल हैव आवर सेल्फ अ वर्किंग sprocket removal tool. इस तरह का कुछ व्यू बनेगा। we'll just need to weld this section over here and we'll have a final shape of the our sprocket removal tool. वेल्डिंग करके फाइनल हो के आपको स्प्रॉकेट रिमूव करने के लिए बीच में सॉकेट लगा के फिर मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अभी व्यूअर्स, फाइनली आवर प्रोडक्ट इज़ रेडी, द फ्रंट स्प्रॉकेट रिमूवल टूल। इसका तमाम वेल्डिंग हो गई, तमाम लवाजमात कंप्लीट हो गए एंड ऑन द वर्क बेंच इट लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स चेक इट ऑन द बाइक के वहाँ पे किस तरह से फिटिंग होती है। So we are at the bike and let's try to fix the tool. Like this, tool आपका स्प्रॉकेट पे इस तरह से चला जाएगा। टूल स्प्रॉकेट पे फिक्स होके कुछ इस तरह के दिखता है। आपका 22 मिलीमीटर की सॉकेट जिससे कि आपका स्प्रॉकेट का नट खुलना है, दैट विल गो ओवर हेयर लाइक दिस, like this, and you will open your sprocket like this. Here is the final product. sprocket free रहेगी, आपके गियर बॉक्स पे किसी किस्म का लोड नहीं आएगा and you will be able to open the sprocket. So that's it. So viewer, this was one day build for today. The front sprocket removal tool। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कहाँ से मिलेगा, कैसे बनेगा। सो ऐसे बनेगा। मेरे साथ है इस वक्त यासिर भाई, इनकी वर्कशॉप पे सारा काम हुआ। ये टूल फैल्कन इंजीनियरिंग पे यासिर भाई के पास है और अगर किसी दोस्त को पिंडी इस्लामाबाद से चाहिए हो तो वो यासिर भाई से आके परचेज़ कर सकता है। लेबर सारी यासिर भाई की थी, वेल्डिंग इन्होंने की, वर्कशॉप इनकी यूज़ हुई एंड एवरीथिंग। सो पिंडी इस्लामाबाद वाले दोस्त, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जो सा है फैल्कन इंजीनियरिंग का जियो टैग मैंने कर दिया है, आप वहाँ से लोकेशन देख के आ सकते हैं और टूल ले सकते हैं। अभी के लिए मुझे और यासिर भाई दोनों को इजाज़त दीजिए। टाइम टू रैप अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।